तालिबान के शासन वाले अफगानिस्तान में अब अपना धर्म बदलकर जासूसी करेंगे चीन के जासूस। इस साजिश के तहत चीन ने अपने एक कथित व्यापारी को अफगानिस्तान में बाकायदा धर्म परिवर्तन करा दिया है। इस व्यापारी ने पहले अफगानिस्तान में जाकर तालिबान के शासन आने के बाद वहां अपना व्यापार खोला, धीरे धीरे लोगों पर अपना विश्वास बढ़ाया, लेकिन तालिबान को तब भी शक होता रहा कि कहीं कुछ और काम तो नहीं कर रहा इस व्यापार की आड़ में। और जैसे ही चीनी नागरिक को इसका एहसास हुआ, वो चीनी व्यापारी जिसे कहा जाता है कि वो चीन का जासूस भी है, जैसे उसे इस बात का एहसास हुआ कि तालिबान लगातार उस पर निगाह रख रहा है, तो उसने फौरन अपना धर्म ही बदल लिया और अब वो चीनी नागरिक से बाकायदा अफगानिस्तान का नागरिक बनने की तैयारी कर रहा है। और इसके तहत उसने चीनी धर्म छोड़कर उसने इस्लाम धर्म कबूल भी कर लिया है। वांग फिकी नाम के इस व्यापारी ने, जो तालिबान के शासन वाले अफगानिस्तान में गया था, उसने अब अपना नाम अब्दुल्ला मोहम्मद रख लिया है धर्म बदलने के बाद। और बल्ख के गवर्नर ने बाकायदा इस बात की आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि अब इनका नाम अब्दुल्ला मोहम्मद है। और इन्होंने अफगानिस्तान के बड़े लोगों से वादा भी किया है कि ये अफगानिस्तान में कई तरह की फैक्ट्रियां और कई तरह के व्यापार को आगे बढ़ाएंगे। देखने में तो एक साधारण सी घटना लगती है कि एक चीनी नागरिक ने अपना धर्म बदलकर और इस्लाम धर्म अपना लिया, लेकिन अगर आप इसके पीछे देखें तो इस्लाम धर्म कबूल करने के बाद अब उसे अफगानिस्तान में 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 शादियां करने की छूट होंगी। यानी वो लोगों से शादियां करेगा, वहां की युवतियों से शादी करेगा, वहां के लोगों को अपना रिश्तेदार बनाएगा और चीन से आने वाले लोगों को अपना रिश्तेदार बताकर उनसे वहां के लोगों का परिचय कराएगा। चूंकि वो वहां पर व्यापार कर रहा है, वहां पर अंधाधुंध पैसे लगाएगा, चूंकि उसकी बैक पर चीनी सपोर्ट है। और उस पैसे लगाने के बाद उसके कथित रिश्तेदार जो भविष्य में आना शुरू होंगे, वो अफगानिस्तान के कई प्रभावशाली लोगों के पास धीरे धीरे अपनी जगह बनाते जाएंगे। और चीन की साजिश के तहत चीन की कोशिश है कि अफगानिस्तान के हर प्रभावशाली आदमी के कार्यालय में उसके एक आदमी का कब्जा हो जाए, यानी हर जगह एक आदमी रहे। सबसे बड़ी बात यह है कि चीन ने अपने सैकड़ों अरब डॉलर की परियोजनाएं पाकिस्तान में चला रखी हैं। और यदि पाकिस्तान से सटे हुए अफगानिस्तान पर भी उसका प्रभाव जम जाए, तो ऐसे में आने वाले दिनों में वो आज जो लागत लगा रहा है उसका सैकड़ों गुना वसूल कर सकता है। दूसरी बड़ी बात ये कि अफगानिस्तान पर अभी तक अमेरिका, रूस, पाकिस्तान या दूसरे देशों का प्रभाव रहता था। चीन को यह भी शक है कि अफगानिस्तान पर भारत का भी बड़ा प्रभाव रहता है। ऐसे में अभी तक अफगानिस्तान पर चीन का प्रभाव नहीं रहता था, लेकिन ये पहली बार है जब चीन ने खुलकर अफगानिस्तान का साथ देने की पेशकश की। वहां पर अपना सबसे पहले दूतावास खोला, वहां के दूतावास को वहां जो अफगानी नागरिक थे उनका उसने वहां पर अपने चीन में दूतावास खुलवाया। और अब उसने अपने लोगों को बाकायदा अफगानिस्तान जाने को कहा। इस मामले से जुड़े हुए जो बड़े खुफिया अधिकारी हैं, उनका मानना है कि चीन ने अपने इस सोची समझी साजिश के तहत एक प्लान बनाया और उस प्लान के तहत उसने अपने जासूसों को पहले व्यापारी के तौर पर वहां भेजा। उसके बाद अब उनको इस्लाम धर्म में कन्वर्ट कराकर उनको वहां बाकायदा बसाएगा, उनकी शादियां करवाएगा, उनसे बच्चे पैदा करवाएगा और उसके बाद जासूसी की ये कड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ती रहेगी। इसके पीछे चीन का एक मकसद और है कि यदि हर प्रभावशाली आदमी के यहाँ उसका एक आदमी फिट रहेगा, तो किसी दूसरे देश से जो भी महत्वपूर्ण बात होगी, अफगानिस्तान से जो भी डील्स होंगी, उसके बारे में चीन को बाकायदा पता चलता रहेगा। और अपनी इसी साजिश को आगे बढ़ाने के लिए आने वाले भविष्य में चीन के कई नागरिक अफगानिस्तान में शादी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी अहम बात ये कि कई चीनी युवतियां भी अफगानिस्तान जाकर निकाह पढ़ सकती हैं। यानी आने वाले दिनों में चीन का जासूस जाल अफगानिस्तान पर अपना शिकंजा और कस सकता है।